तो एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए प्रोपोर्शन द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स आर 51, 68 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द थर्ड टर्म। माने फर्स्ट पहले बोला गया तो फर्स्ट आपका 51 है, सेकेंड टर्म कितना है 68, फोर्थ टर्म कितना है 108 है। तो फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है। देखिए थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए लेट कर लें इसमें थर्ड टर्म, लेट थर्ड टर्म बी, थर्ड टर्म बी एक्स। माने थर्ड टर्म को आपने एक्स सिलेक्ट कर लिया, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्स सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, फोर्थ टर्म से दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है, सेकेंड टर्म में 68 दिया है और थर्ड टर्म 108 दिया है। तो ये क्या हो जाएंगे, जब इसको लेट कर लिया तो सो कौन कौन सा, फर्स्ट टर्म कौन सा है 51 है, सेकेंड टर्म 68 और जो थर्ड टर्म आपने लेट किया वो एक्स लेट किया है। कितना लेट किया है एक्स। और फोर्थ टर्म कितना हो गया 108। सीरियली आपने लिखा, फर्स्ट टर्म को पहले लिखा, सेकेंड टर्म लिखा, उसके बाद थर्ड टर्म आपने लेट किया है यहाँ पर। तो जो थर्ड टर्म लेट किया है आपने उसको लिख दिया थर्ड टर्म एक्स हो गया और फोर्थ टर्म आपको 108 हो गया। 4 टर्म्स हो गए, माने थर्ड टर्म ये हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म हो गया। और क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है ना, तो दीज आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन माने ये प्रोपोर्शन में है आपके। ये 3 टर्म्स तो आपके गिवन थे, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। थर्ड टर्म आपने एक्स सिलेक्ट कर लिया, तो आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। उससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर ले। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हमें पता है इसमें कि अगर प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंस वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्योंकि थर्ड टर्म आ रहा है आपका तो मीन्स वाले में आ रहा है ना, तो मीन्स वाले में आ रहा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को हम पहले राइट कर लें तो आपको इजी रहेगा सॉल्व करने पर। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपको पता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में सेकेंड और थर्ड टर्म माने 68 इंटू एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स फर्स्ट और फोर्थ 51 इंटू 108। अब इसके बाद एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 इंटू 108 अपॉन डिवाइड में चला जाएगा 68। ये किससे कैंसिल होगा, अगर यहां पर देखें हम तो ये किसके टेबल में आते हैं, 51 और 68 किसके टेबल में आएंगे, तो ये 17 के टेबल में आएंगे। किसके टेबल में आएंगे 17 के टेबल में। तो 17 के टेबल में 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68। 17 के टेबल में आया तो 17 से आपने इसको काटा तो 17 3 जा 51 3 टाइम्स गया। 17 से आपने 68 को डिवाइड किया डिनोमिनेटर को, तो 17 4 जा 68 डिवाइड कर लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर में 4 बच रहा है और यहाँ 108 है, तो क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो डिवाइड हो रहा है इसमें, तो डिवाइड कर लें। तो 4 1 जा 4 1 टाइम कटा और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 उतारेंगे 28 हो जाएगा, 4 7 जा 28। तो ये आपका क्या बना, ये x इक्वल टू ये बचा आपका 3 इंटू 27। न्यूमरेटर में 1 बच रहा है तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 27 3 जा 81। ये जो 81 आया आपने क्या लेट किया है, x क्या लेट किया है थर्ड टर्म। तो आंसर में हो गया थर्ड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म इक्वल 81। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 12, 8 एंड 14
रेस्पेक्टिवली फाइंड द सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म कितना 12 है, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 14 है और सेकेंड टर्म आपको फाइंड करना है। तो जो सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट सेकेंड टर्म भी, सेकेंड टर्म आपको फाइंड करना है तो इसको आपने लेट कर लिया x। अब इसमें गिवन कितना है फर्स्ट टर्म, तो जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है 12। भाई जो पहले फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट 12 है आपका, और थर्ड टर्म ये आपका सेकंड नंबर पर गिवन है तो क्या है 8 है, और जो फोर्थ टर्म है फोर्थ टर्म गिवन है कितना 14। ये तीनों गिवन है और लेट कर क्या कर लिया सेकंड टर्म भी x। तो सेकंड टर्म आपका x हो गया, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड x हो गया, फिर थर्ड 8 हो गया और फोर्थ हो गया 14 हो गया। तो चूंकि ये प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशियो माने 12 रेशियो x प्रोपोर्शन टू थर्ड एंड फोर्थ रेशियो, थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो 8:14 माने प्रोपोर्शन में होंगे। 12 रेशियो x माने फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो रेशियो होगा वही थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो होगा, तो ये प्रोपोर्शन में हो गए। तो जब ये प्रोपोर्शन में हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है ये इक्वल होंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, अब इसमें कहां पर मीन्स में x है, x आपका मीन्स में है तो इसलिए मीन्स को हम पहले लिख दें प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहां प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में कौन सा हो जाएगा सेकेंड और थर्ड टर्म मीन्स x इंटू 8 इक्वल किसके हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में 12 और 14 हो जाएगा, तो 12 इंटू 14। अब यहां पर x इक्वल टू 12 इंटू 14 अपॉन 8 डिवाइड में चला गया। अब अगर इसको देखें तो 14 और 8 किससे कैंसिल होंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 डिवाइड हो गया। अब 4 से 12 कट जाएगा तो 4 से 4 कितने टाइम्स कटेगा 1 टाइम, 4 1 जा 4 और ये 4 3 जा 12। तो अब देखें कितना आ गया आपका x इक्वल टू ये ऊपर आ गया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 मीन्स कितना हो गया 3 7 जा 21। तो ये x आपने क्या लेट किया था सेकेंड टर्म, तो आंसर में जो सेकेंड टर्म पूछा गया है तो सेकेंड टर्म इक्वल हो गया 21, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये शो करना है कि ये जो नंबर्स दिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मींस कंटिन्यूड, देखिए प्रोपोर्शन में है तो 4 टर्म्स होना चाहिए। कितने टर्म्स होना चाहिए 4 टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो 4 टर्म्स होना चाहिए प्रोपोर्शन के लिए। तो यहाँ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जब कंटिन्यूड उसमें लग गया, कंटिन्यूड लगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन उसमें 3 टर्म्स होते हैं 1 2 3, और जो मिड का टर्म होता है, जो मिड में टर्म होता है उसको 2 टाइम्स राइट किया जाता है। क्या किया जाता है जो मिड में टर्म है उसको 2 टाइम्स राइट किया जाता है। ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये आपका जो थर्ड टर्म है लास्ट वाला टर्म है तो लास्ट में रहा, और मिड वाला टर्म सेकेंड और थर्ड दोनों प्लेस पर मिड वाला टर्म रहेगा। 60 60 2 टाइम्स राइट किया जाएगा। तो जब ये 48 60 75 सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में शो करना है। तो इसका मतलब हुआ कि जब 3 टर्म्स लिखे इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में शो करना है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो मिड वाले टर्म को डबल टाइम राइट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 48 60 60 एंड 75 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में शो करना है। तो 40, तो यहां पर क्या हो जाएगा 48 जो मिड वाले टर्म को है उसको 2 टाइम्स राइट करेंगे, 60 60 2 टाइम्स राइट कर लिया, फिर 75, तो ये आपका फर्स्ट टर्म बन गया, ये फोर्थ टर्म बन गया, और 60 60 ये जो है मिड वाला टर्म बन गया।
2 बार लिखा गया। तो 48, 60, 60, 75 आर इन प्रोपोर्शन, माने ये प्रोपोर्शन में होंगे, आर इन प्रोपोर्शन। तो 48, 60, 75 ये आपको शो करना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो आपने लेट कर लिया कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, लेट ये 48, 60, 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आपको लेट करके चलना पड़ेगा कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये आपने लेट कर लिया। माने क्या हुआ कि जो ये नंबर दिए थे ये शो करना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसके लिए आपने क्या किया, इनको आपने लेट कर लिया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो नंबर्स होते हैं उसमें 3 नंबर्स लिखे होते हैं, तो जो मिड वाला नंबर रहता है तो मिड वाला डबल टाइम लिखा जाता है। क्या किया जाता है, डबल टाइम। तो देखिए 48 हो गया, 60 को 2 टाइम्स लिख दिया, 75 आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में हो गए। तो एक्सट्रीम में कौन बन गया, फर्स्ट और फोर्थ टर्म बन गया, और जो मिड वाला रहा, मिड वाले टर्म्स रहे मीन्स वाले, तो मीन्स में ये 2 टर्म्स हो गए, 60 और 60 हो गए। तो इनको अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल लें यहां पर। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाला तो कितना हो गया, 48 इंटू 75 मल्टीप्लाई कर लें, 5 8 जा 40 की 0 करी 4, 5 4 जा 20 और 4 24, 7 8 जा 56 की 6 करी 5, 7 4 जा 28, 5 33 ऐड कर लें, 0 6 4 10 की 0 कैरी 1, 3 2 5 1 6 3, माने 3600 आ गया आपका। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे तो मीन्स में आपका क्या है, मीन्स वाले टर्म 60 इंटू 60 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 6 6 जा 36 और ये 2 0 हो गए तो 2 0 लगा दिया, 3600 हो गया। तो यहां दोनों आपके इक्वल हो गए, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, माने जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो जब ये इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने लेट किया था कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो सो कौन से नंबर 48 60 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये आपका शो हो गया, तो ये निकल आया। तो आपने क्या किया इसमें, शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए 3 नंबर्स होते हैं, कि ये शो करना, दिखाना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या किया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो लेट कर लिया गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो इसके लिए जो मिड वाला टर्म है उसको 2 टाइम्स राइट कर लिया गया, तो ये 4 टर्म्स बन गए आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल लिया गया और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लिया गया। अब दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो नंबर्स हैं जो दिए थे वो प्रोडक्ट किसमें, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। सेकेंड पार्ट, सो दैट 36, 90, 225 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये माने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये करना है। तो लेट कर लें, लेट दीज नंबर्स मीन्स 36, 90, 225 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये आपने लेट कर लिया। तो जब लेट किया गया तो इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 नंबर्स होते हैं उनमें जो मिड वाला नंबर रहता है वो डबल टाइम लिखा जाता है। तो सो क्या हो जाएगा, 36, 90, 90 2 टाइम्स लिखा गया, 225 ये 4 टर्म्स हो गए आर इन प्रोपोर्शन,
कि ये 4 टर्म्स हो गए, ये प्रोपोर्शन में हो गए। तो जब प्रोपोर्शन में हो गए तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 36 और 225 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम वाले नंबर्स का, तो 225 और 36 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 3 15 की 5 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13, 3 से 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6 प्लस कर लिया 0, 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 3 10 1 11 की 1 कैरी 1, 6 1 7 1 8, 8100 आ गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या हो जाएगा, मिड वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई, मीन्स 90 इंटू 90, तो 9 9 जाए 81 और ये 20 थे 20 लगा दिए गए, तो 8100 ये भी आ गया। तो इसमें दोनों में देखा कि आपने कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वे वेरीफाई कर रहे हैं किसको, प्रोपोर्शन को। तो जब प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो जो नंबर्स गिवन थे 36 90 225 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये आपने शो कर दिया। थर्ड पार्ट, शो दैट 16 84 एंड 441 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 नंबर्स लिखे होते हैं, और इसमें क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शन में कब बनते हैं कि जब जो मिड वाला टर्म है उसको डबल टाइम लिख देते हैं। तो इसको लेट कर लेंगे, शो करना है तो लेट कर लेंगे, लेट 16 84 441 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये आपने लेट कर लिया। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 और मिड वाले टर्म को डबल टाइम 84, 84, 441 आर इन प्रोपोर्शन। ये अब किस में बन गए, प्रोपोर्शन में बन गए। उसको जब डबल टाइम में लिख दिया गया तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किस में आ गए, प्रोपोर्शन में आ गए। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल, तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लाई, तो 441 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लें। 16 1 जा 16 की 6 कैरी 1, 16 4 जा 64 1, 65 की 5 कैरी 6, 16 4 जा 64 और 6 70, 7056 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या है, 84 इंटू 84 है, 84 इंटू 84 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 8 जा 32 1 33, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 की 2 कैरी 3, 8 8 जा 64 और 3 67। अब ऐड कर लेते हैं, 6 3 2 5, 7 3 10 की 0 कैरी 1, 6 1 7, 7056 हो गया। अब आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम्स है 7056 है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी 7056 है, दोनों इक्वल है। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों इक्वल निकला है। यही चेक करना होता है कि दोनों अगर इक्वल निकला तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इट मीन्स क्या हो गया
इसका मतलब हो गया कि जो नंबर्स हमारे दिए थे 16, 84, 441 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।